हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2025 में अपियर होने वाले एस्पिरेंट आज निबंध देखेंगे 47। टाइटल है महंगाई, कारण और उपाय। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे है और इस ऐसे को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। जो लोग खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल IAS PCS वंडर से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर आपको पेड बैच की जानकारी मिलेगी। अभी आपकी फीस है 199 रुपी। कुछ दिन बाद ये फीस डबल होगी। तो और इसके अलावा अगर आप फ्री में क्विज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो IAS PCS वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। वहाँ से आपको फ्री क्विज में जोड़ दिया जाएगा। तो 10 बजे हिंदी की फ्री क्विज होती है और ये डेली कराई जाती है, तो इसका लाभ आप उठा सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने ऐसे की तरफ। महंगाई, कारण और उपाय। सबसे पहले इसमें एक कविता देखेंगे, छोटी सी कविता 4 लाइनों की। ऐसा नियम बना दो दाता, छुए न लोग बुराई को, भ्रष्टाचार को भंग कर दो, कुछ कम कर दो महंगाई को। तो ये लाइन अगर आप लिखेंगे तो आपके ऐसे में 4 चांद लगने वाले हैं, क्योंकि ऐसे में जितना ज़्यादा आप एग्जामिनर को आकर्षित कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं। अब आप प्रस्तावना देखेंगे। पीसीएस आरओ और बीईओ जिसमें हिंदी मुख्य परीक्षा में पूछी जाती है, वो सारे वीडियो आराम से देखेंगे। अच्छे से पूरा वीडियो देखना है शुरू से लेकर के लास्ट तक, क्योंकि इसमें आपको खुद से सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। तो प्रस्तावना में गैप छोड़ेंगे छोटा सा 1 से 1.5 इंच का, फिर लिखेंगे महंगाई का अर्थ होता है वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होना। इस महंगाई पर ही पूरे देश की अर्थव्यवस्था टिकी होती है। महंगाई मनुष्य के जीवन शैली को प्रभावित करती है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, आपकी वर्तनी शुद्धि होनी चाहिए। यानी वर्तनी में त्रुटि होगी तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो आपको लिखने का अभ्यास होना चाहिए, तभी आपकी वर्तनी अच्छी होगी। आज समाज की ये प्रमुख समस्या है जिसने उच्च, मध्यम और निम्न सभी वर्गों की कमर तोड़ रखी है। महंगाई की समस्या न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व की गंभीर समस्या बन गई है। इस समस्या के कारण बहुत से देशों का आर्थिक स्तर घटता है। हमारा देश भारत जनसंख्या की दृष्टि से पहला सबसे बड़ा देश है, पर उस तरह की पैदावार नहीं हो पा रही है। ये आपका हो गया प्रस्तावना। प्रस्तावना आप लिखेंगे 100 से 150 शब्दों के बीच में। कोई भी लिमिट रख सकते हैं, 100 से ज़्यादा हो और 150 से कम। उसके बाद आएंगे मुख्य विषय। मुख्य विषय में आप आरओ वाले 3 पैराग्राफ रखेंगे और पीसीएस वाले 4 से 5 पैराग्राफ रखेंगे मुख्य विषय में। तो फिर से गैप छोड़ेंगे। महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण है मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन होना। जबकि किसी वस्तु की आपूर्ति कम होती है और मांग बढ़ती है तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ये। क्योंकि अधिक क्रय शक्ति रखने वाले लोग उसे ऊंचे दाम पर खरीद लेते हैं। प्राकृतिक प्रकोप जैसे बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि, भूकंप आदि महंगाई बढ़ाने में सहायक होते हैं। कारण यह है कि इनसे खेती की पैदावार घट जाती है और खाद्यान्न व अन्य वस्तुएं बाहर से मंगानी पड़ती हैं। यानी इनको आयात करना पड़ता है दूसरे देशों से। जमाखोरी, काला बाजारी आदि मानव निर्मित कारण है। इसके द्वारा दोषपूर्ण वितरण प्रणाली, असफल सरकारी नियंत्रण तथा मनुष्य की स्वार्थपूर्ति प्रवृत्ति भी इसके लिए उत्तरदायी है। ये आपके कारण है। ठीक है। अब इसके बाद में देखेंगे इसके उपाय क्या हो सकते हैं। महंगाई रोकने के लिए सरकार और व्यापारी वर्ग दोनों को आगे आना होगा। सरकार को वितरण प्रणाली सुव्यवस्थित तथा सुचारू बनानी होगी। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों से दैनिक उपयोगी वस्तुएं शीघ्र अतिशीघ्र उपलब्ध करानी होंगी। जमाखोरों और काला बाजारी करने वालों पर कड़ा जुर्माना लगाते हुए कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए। धनाढ्य वर्ग को विलासितापूर्ण जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्षरत है। फिर है आगे, महंगाई एक ऐसी समस्या है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। 2024 से 28 तक मुद्रास्फीति औसतन 1.9 यानी 1.9% रहेगी, जो कि 2
मुद्रास्फीति लक्ष्य के नीचे है। ठीक है, तो ये मुद्रास्फीति की लक्ष्य है 2 और 24 से 28 तक मुद्रास्फीति की औसतन रेट रहेगी 1.9। तो ये चीज़ आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा है ये। मुश्किल हालातों से जूझती दुनिया में भारत एक प्रकाश पुंज की तरह उभर कर आया है, क्योंकि भारत की मुद्रास्फीति ठीक ठाक चल रही है इस समय। जो सपने को असलियत में बदलने का आधार लेते हैं, जो सपने को असलियत में बदलने का आधार देते हैं, सबसे बड़ा आधार तो पिछले साल की विकास दर है। ये आपका हो गया मुख्य पार्ट। अब देखेंगे उपसंहार यानी कंक्लूजन में आपको क्या क्या वर्ड्स को समेट के लिखना है और तरीके बताते हुए आगे की राह सुझानी है। ठीक है, ये चीज़ इसमें होती है। भविष्य में इसका कैसे यूटिलाइजेशन किया जाए यानी आगे की राह बताएं, कैसे महंगाई को कम किया जा सकता है। महंगाई उत्पादकों की तकनीकी और प्रौद्योगिकी में सुधार करके उत्पादन में लागत को कम किया जा सकता है। लोगों को महंगाई के प्रति जागरूक बनाना महत्वपूर्ण है। वे अपने खर्च को संवेदनशीलता के साथ कम कर सकते हैं और बचत कर सकते हैं। महंगाई एक समस्या है जिसने आम लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार को योजनाएं बनानी चाहिए और लोगों को जागरूक होना चाहिए कि वे कैसे इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। जबकि इसके बिना महंगाई आगे बढ़ती रहेगी और लोगों की आर्थिक स्थिति की ओर और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो ये आपका ऐसे यहाँ पर संपन्न होता है। अगर आप खुद से लिखना चाहते हैं और अपनी कॉपी इवेलुएट कराना चाहते हैं तो हमारे पेड बैच से जुड़ जाएंगे। आईएएस पीसीएस वंडर्स चैनल पे आपको पेड बैच की सारी डिटेल मिल जाएगी। वहाँ से आप सीधे पेमेंट करने के बाद पेड बैच से जुड़ जाएंगे। पेड बैच का नाम है सचिवालय 4.0। ये आपका मुख्य परीक्षा के लिए है और हिंदी की फ्री में क्विज होती है रात 10 बजे। तो आईएएस पीसीएस वंडर्स क्विज ये ग्रुप है, इसमें जोड़ना होगा। वहाँ पर आपको डेली क्विज कराई जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर कोई प्रतिक्रिया, सजेशन या क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।